हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका कराकल पाक मेडिकल इंस्टीट्यूट के बारे में। डेट इज़ आपका KMI नुकुस। क्या ये यूनिवर्सिटी आपका इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सेफ़ है? क्या ये NMC की सारे गाइडलाइंस वगैरह फॉलो करती है? ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इसमें खर्चा कितना आता है और क्या यहाँ से करने के बाद आपका फ्यूचर सिक्योर रहेगा कि नहीं? और ये आपका लाइफ में डिसीजन जो आप लोगे, ये डिसीजन आपके लिए फ्यूचर में हेल्पफुल है कि नहीं? तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं KMI नुकुस के बारे में। और क्या यहाँ एडमिशन लेना सेफ़ है, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आपको यहाँ एडमिशन लेना चाहिए? तो दोस्तों, मैं उज़्बेकिस्तान में फ़ाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ और इस वीडियो में मैं आपको आज KMI नुकुस के बारे में कंप्लीट रियलिटी बतलाने वाला हूँ। क्या यह यूनिवर्सिटी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करती है कि नहीं, और आपका इसके अच्छे पॉइंट्स, इसके बुरे पॉइंट्स और कुछ हिडन फैक्ट्स जो आपको नहीं पता है KMI नुकुस के बारे में। क्योंकि मैं यहाँ पर्सनली कुछ दिन पहले विज़िट करके आया था, तो मैंने अपने जो आंखों से देखा था, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और फिर KMI से रिलेटेड कुछ स्कैम्स वगैरह भी हो रहे हैं, तो उस स्कैम्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। क्या स्कैम चल रहा है KMI नुकुस से रिलेटेड। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक देखना। क्या पता ये 10-15 मिनट की वीडियो के बाद आपके लाखों रुपए और आपका फ्यूचर बच जाए। तो चलिए इस वीडियो को अब हम शुरू करते हैं और बात करते हैं KMI नुकुस के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों, KMI नुकुस एक आपका गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो कि आपका लोकेटेड है नुकुस सिटी में, उज़्बेकिस्तान के। और अभी आप MBBS अब्रॉड सिलेक्ट करो तो सबसे पहले कुछ सवाल आपको पूछना पड़ता है, जिससे भी आप बात कर रहे हो रिगार्डिंग एडमिशन, और जब भी आप रिसर्च कर रहे हो तो सबसे पहले आप ये क्वेश्चन पूछो उनसे, क्या ये यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है? क्या डब्ल्यू डोम्स में लिस्टेड है? क्या इसका इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है? क्या NMC की गाइडलाइन को फुलफ़िल करती है? क्या यहाँ प्रॉपर क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता भी है कि नहीं? तो दोस्तों, KMI नुकुस सारे आपका जितने भी आपका इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है, सारे इसको मिला हुआ है। डब्ल्यू डोम्स में रजिस्टर्ड है, ECFMG भी रजिस्टर्ड है, NMC में भी रजिस्टर्ड है। और एक और ख़ास बात, जो कि उज़्बेकिस्तान का एम्बेसी है, एम्बेसी ने अपने वेबसाइट पे भी KMI नुकुस का जिक्र किया हुआ है। जबकि बहुत सारे ऐसे भी यूनिवर्सिटी है जहाँ बच्चे जाते हैं, उनका भी नाम मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन KMI नुकुस कराकल पाक मेडिकल इंस्टीट्यूट का नाम वहाँ भी मेंशनड है। आप खुद जाके भी चेक कर सकते हो। मैं आपका एम्बेसी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के टाइम अगर आप ये सब पॉइंट फॉलो नहीं करते हैं तो फिर आप गलत डायरेक्शन में सोच रहे हो। सबसे पहले ये सब 4-5 जो पॉइंट मैंने आपको बतलाया, ये फुलफ़िल करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। भले आप कहीं के भी कोई भी यूनिवर्सिटी, कितनी भी सस्ती महंगी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहे हो, तो ये सब पॉइंट अगर फुलफ़िल कर रहा है कोई भी यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि वो सारे जगह रजिस्टर्ड है, NMC का रूल्स एंड रेगुलेशन भी फॉलो करती है। तो ये आपके लिए सेफ़ ऑप्शन हो सकती है। तो दोस्तों, हम डिस्कस करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एज ए इंडियन स्टूडेंट आपको फॉलो करना चाहिए कि कोई भी यूनिवर्सिटी आपका NMC कंप्लायंस है कि नहीं। तो आज हम देखने वाले हैं कि KMI NMC के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं कि नहीं। जब भी आप कहीं एडमिशन ले रहे हो तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आप, कोई भी आप इंडियन स्टूडेंट कहीं भी एडमिशन ले रहा है तो उनको कुछ पॉइंट्स को फॉलो करना चाहिए, जो कि आपका FMGL रेगुलेशंस 2021 में मेंशन्ड है कि आपका कोर्स ड्यूरेशन 54 मंथ का होना चाहिए, 1 ईयर का इंटर्नशिप होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम में क्लासेस होना चाहिए, आपका प्रॉपर क्लिनिकल एक्सपोजर होना चाहिए, और आपका इंटरनेशनल लिस्टिंग भी होना चाहिए इस यूनिवर्सिटी का, और प्लस FMG और NEXT के लिए एलिजिबिलिटी भी होना चाहिए। तो दोस्तों, उज़्बेकिस्तान के जितने भी बड़े गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है उसके तरह ही आपका KMI नुकुस भी ये सारे पॉइंट्स आपको फॉलो करते हैं, और आपको वहाँ पे जितने भी FMGL रेगुलेशन से सारे फॉलो किए जाते हैं, जो भी आपका NMC में आपका मेंशन्ड है रूल्स में, तो सारे यहाँ फॉलो किए जाते हैं। कोई भी लोग आपको बोलता है, कभी भी आप MBBS अब्रॉड का कंट्री सिलेक्ट कर रहे हो, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहे हो, तो किसी के बातों पर ट्रस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। आप खुद जाके आप इंटरनेट का ज़माना है, आप खुद जाके इंटरनेट पे सर्च करो, आप खुद मतलब ऑफिशियल साइट्स वगैरह पे चेक करो कि वहाँ मेंशन्ड है कि नहीं। बिना ऑफिशियल वेरिफिकेशन पे किसी पे भी ट्रस्ट मत करो। कोई कितना भी भाई बहन बंधु बोल रहा है आपको, किसी पे भी ट्रस्ट मत करो। आप खुद जब तक चेक नहीं करते हो तब तक वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन वगैरह मत करवाओ, क्योंकि कोई भी आपका एजेंट, कोई भी कंसल्टेंसी आपको कुछ भी बोलता है, लेकिन ये आपका धर्म है, आपका काम है कि आप वेरीफाई करो कि यूनिवर्सिटी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करती है कि नहीं। क्योंकि
क्योंकि आपको वहाँ पढ़ना है, आपको अपना पैसा लगाना है, आपको सब कुछ करना है। कंसल्टेंसी तो एडमिशन करवा देगी, लेकिन सब कुछ वेरीफाई आपको करना पड़ेगा, क्योंकि उनका काम है आपको मतलब अपने अंदर लेना। तो वो आपको तो उनका काम है कि आपको ऐसे ऐसे बातें बोल के आपको एडमिशन करवाना। लेकिन आपका धर्म है कि आप वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस चेक करो, आप यूनिवर्सिटी का रिकॉग्निशन चेक करो, जितने वेरिफिकेशन प्रोसेस होते हैं खुद आप एक बार चेक करो, तभी कहीं पे एडमिशन लो आप। तो दोस्तों अब बात करते हैं KMI की सबसे बड़ी ड्रॉबैक्स की। तो KMI का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये आपका लोकेटेड है नुकुस सिटी में, जो कि आपका नुकुस सिटी जो है आपका ताशकंद समरकंद जैसा बड़ा सिटी नहीं है, एक छोटा सा सिटी है, पीसफुल सिटी है। तो दोस्तों नुकुस आपका ताशकंद समरकंद जितना बड़ा नहीं है, और ये सेंटर आपका ताशकंद से एक थोड़ी दूर पड़ जाती है यूनिवर्सिटी, जो कि आपका सबसे बड़ी ड्रॉबैक है इसकी। और लेकिन ये सिटी से सेंटर से काफ़ी दूर है और पीसफुल सिटी है ये आपका। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये किसी किसी स्टूडेंट्स के लिए पॉजिटिव है, लेकिन कोई कोई स्टूडेंट इसको नेगेटिव ही मानते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट्स का, जो बच्चों को लगता है, क्योंकि कोई भी आपको कुछ भी बोले कितना ही पास है, आप खुद एक बार डिस्टेंस चेक कर लेना। नुकुस थोड़ी दूर है, ये मेजर ड्रॉबैक यही है कि आपका ताशकंद से थोड़ी दूर है। जैसे कि आपका समरकंद 400 किलोमीटर के 350-400 किलोमीटर है, वो 800-1000 के बीच में है आपका नुकुस ताशकंद से। तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है, लेकिन थोड़ी दूर है। तो नेगेटिव पॉइंट्स में आपका है, सबसे पहले आपका छोटा सिटी है, पीसफुल सिटी है, तो ये आपका वहाँ पे लिमिटेड सिटी लाइफ होगी। छोटी सिटी है तो लिमिटेड ही है सब कुछ, और मेजर सिटी से थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है उसका, और प्लस वीकेंड इंटरटेनमेंट कंपैरेटिवली कम है आपका ताशकंद समरकंद जैसे बड़े सिटी से। और अब बात करते हैं हम इसका पॉजिटिव पॉइंट्स का। तो पॉजिटिव में यही बच्चे लेते हैं कि डिस्ट्रैक्शन कम है, तो स्टडी पे फोकस ज़्यादा कर पाएंगे। अगर सच में डिस्ट्रैक्शन कहीं कोई सिटी में कम है तो बच्चे अपना स्टडी पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं वहाँ पे। प्लस पीसफुल इन्वायरमेंट वहाँ पे, बड़े शहर में जो भी होता है उससे काफ़ी ज़्यादा पीसफुल है वहाँ पे। और प्लस वहाँ पे सबसे मेन पॉइंट जो बच्चों को पॉजिटिव लगता है ये पॉइंट, और KMI नुकुस बच्चे सिलेक्ट कर रहे हैं, वो है कि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग और लिविंग एक्सपेंसेस वहाँ पे काफ़ी कम है कंपेयर टू बिग सिटीज़ लाइक ताशकंद एंड समरकंद। तो जो लोगों का बजट वगैरह थोड़ा सा लो में चल रहा है, तो उनके लिए एक वरदान साबित हो रहा है कि वो KMI नुकुस की तरफ आराम से सिलेक्ट कर रहे हैं वो, क्योंकि ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। लो बजट यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी ऑप्शन बनते जा रही है लोगों के लिए ये। तो अगर वीकेंड्स पे आप पार्टी एनिमल बनना पसंद करते हो, एकदम जैसे बिग सिटी लाइफ चाहते हो, तो आपके लिए नुकुस नहीं है। अगर आप मोर आपका स्टडी फोकस इन्वायरमेंट में जाना चाहते हो, पीसफुल सिटी है, डिस्ट्रैक्शन कम है, तो आपके लिए नुकुस सही ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको चाहिए कि बड़ा सिटी लाइफ जीना है, आपको जैसे बड़े बड़े आप मूवी में देखते हो कि फॉरेन जा रहे हो तो बड़ा सिटी में रहना है, ऐसा नहीं है। आपको सिटी स्मॉल है, पीसफुल सिटी है, बस यही इसका किसी किसी के लिए पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है ये, और किसी किसी के लिए ये आपका नेगेटिव पॉइंट हो रहा है। तो ये चॉइस आपका है कि आपको किस वे में आपको अपना सिलेक्शन करना है। तो दोस्तों बात करते हैं इंडियन स्टूडेंट कम्युनिटी कैसा है आपका KMI नुकुस में। तो ये भी एक आपका ड्रॉबैक ही ले सकते हो कि KMI का ड्रॉबैक में ही अकाउंट हो सकता है, और कोई कोई बच्चों के लिए पॉजिटिव में है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है कि उनको ऐसे मतलब कॉलेज चाहिए जहाँ पे इंडियन बच्चे कम हो, जहाँ पे ओवर काउंटिंग ना हो, भीड़ कम हो। तो वो सब बच्चों के लिए भी ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि KMI नुकुस का बात करो तो KMI नुकुस में अभी इंडियन कम्युनिटी उतना स्ट्रांग नहीं है। पिछले साल से यहाँ पे इंडियन बच्चा जाना स्टार्ट किए हैं, तो अभी काफ़ी कम वहाँ पे इंडियन बच्चे हैं। लेकिन कितने सारे एजेंट्स वगैरह बोल रहे हैं कि भर भर के वहाँ पे बहुत सारे इंडियन बच्चे ये है वो है, तो अभी वो बात बिल्कुल गलत है। वहाँ पे अभी इंडियन कम्युनिटी बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। इस ईयर भले ही 400-500 बच्चे वहाँ जाने वाले हैं, तो इस ईयर से आपका इंडियन कम्युनिटी वहाँ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन अभी तक वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो कुछ कुछ बच्चों को जहाँ पे लगता है कि जिसको ओवर काउंटिंग में नहीं जाना, जहाँ पे कम बच्चे हो, तो वो और लोकल कल्चर वहाँ पे जाओ तो आपको ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाओ, क्योंकि जहाँ इंडियंस लोग ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे ओवर एक्सप्लोटेशन भी होता है सब कुछ का, तो उनके लिए भी बेटर ऑप्शन हो सकता है ये। लेकिन आपको लगता है कि आपको उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि इंडियन कम्युनिटी कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये आपके लिए ऑप्शन सही है। लेकिन किसी किसी को होता है कि आपको वहाँ पे भरा होना चाहिए इंडियन, 1000 2-3 हज़ार इंडियन हो, आपको वही सिटी में जाना है, तो फिर आपके लिए KMI नुकुस नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अभी इतना ज़्यादा इंडियन कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है। धीरे धीरे बढ़ेगी, 1-2 साल में, जैसे इस बार ही आपका 500 बच्चे के आसपास जा रहे हैं, 400-500 बच्चे जाएंगे, तो इस ईयर से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, अगले साल और बच्चे आएंगे, तो धीरे धीरे वहाँ पर कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग होते जाएगी। और अगर आप सिर्फ ये सोच के वहाँ पे एडमिशन ले रहे हो कि वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी पहले से है, कुछ सब कुछ भरा हुआ, बहुत सारे इंडियंस वहाँ पे, तो फिर आप गलत सोच रहे हो। ये इसमें वहाँ पे इंडियन बच्चे अभी बहुत कम है, तो आप रिकन्सिडर कर लेना अगर आप ये सोच के एडमिशन ले रहे थे तो दोस्तों हम बात करते हैं हॉस्टल और यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में।
तो ये यूनिवर्सिटी आपको ही पता है लो बजट यूनिवर्सिटी है। लो बजट होते हुए भी ये काफ़ी अच्छा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देती है। इसके हॉस्टल्स वगैरह अच्छे हैं, इसके क्लासरूम्स हाईली इक्विप्ड है, खासकर इसका सिमुलेशन ट्रेनिंग यहाँ पे होता है वो आपका कोरियन कॉरपोरेशन से कुछ लिंक है उनका, तो जो कि काफ़ी अच्छा हाईटेक आपका सिमुलेशन ट्रेनिंग सेंटर है। इनके लाइब्रेरी अच्छे हैं, इनके क्लासरूम हाईटेक क्लासरूम्स है, प्लस आपका लेबोरेटरीज है। बायोकेम का मैं गया था एक्चुअली, आप हमारा कैंपस टूर का वीडियो देख लेना, आपको सब कुछ क्लियरली पता चल जाएगा कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। क्योंकि जब हम लोग देखने गए थे तो काफ़ी अच्छा हमें लगा था यहाँ का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो मैं आपका बायो में भी लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप देख लेना। काफ़ी मतलब अच्छा था यहाँ का कैंपस वगैरह, लो बजट में काफ़ी अच्छा ये मतलब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों KMI नुकुस आपका उन बच्चों के लिए एक सेफ़र ऑप्शन है जो बजट के चक्कर में मतलब बड़े यूनिवर्सिटीज़ का बजट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो बजट को एडजस्ट करने के चक्कर में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी वगैरह सर्च करते हैं, जो फालतू यूनिवर्सिटी में जहाँ पर का क्लिनिकल एक्सपोजर वगैरह जीरो है, ऐसे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने लगते हैं, तो उनके लिए KMI ऑप्शन एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। और एक ख़ास बात आपका KMI नुकुस के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो KMI नुकुस का 13-14 हॉस्पिटल के साथ इसका एफिलिएशन है। मतलब ये इनके जो भी बच्चे होते हैं 13-14 हॉस्पिटल, जो भी सिटीज़ के अंदर जितना भी हॉस्पिटल है सब में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि क्लासेस भी आपका वहीं लगेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है। तो जो भी आपका क्लिनिकल सब्जेक्ट लगेगा सारे वही उसी सब हॉस्पिटल वगैरह में लगाए जाएंगे, जो भी 13-14 यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के साथ टाइप की हुई है। और बात करते हैं फिर अब इसका हॉस्टल के बारे में, तो यहाँ पे हॉस्टल आपको अभी भीड़ कम है, आपको भी पता है अभी वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी कम है थोड़ा सा, तो कम आपको मतलब काफ़ी अच्छा हॉस्टल अभी वहाँ पे मिल रहा है। 2 शेयरिंग, 3 शेयरिंग, 4 शेयरिंग ईजिली अवेलेबल है, कोई भी उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है हॉस्टल में भी। आपका एक हॉस्टल का भी वीडियो हमारा चैनल पे ऑलरेडी डाला हुआ है, आप जाके हॉस्टल वीडियो भी देख सकते हो। और वो तो मैंने एक हॉस्टल दिखाया हुआ है, उसके सामने और एक दो न्यू हॉस्टल बन रहा है आपका, तो वो उससे भी अच्छे हॉस्टल होने वाले हैं आपका। और इस ईयर से आपका वहाँ पे इंडियन मेस भी अवेलेबल होंगे। कितने एजेंट्स बोलते हैं वहाँ पे कि ऑलरेडी वहाँ पे इंडियन मेस अवेलेबल है। भाई बच्चे ही कम थे तो इंडियन मेस अवेलेबल कैसे होंगे वहाँ पे, क्योंकि कोई भी इंडियन कुक को लेके जाना मामूली बात तो है नहीं, सब कुछ खर्चा लगता है उसमें। तो बच्चे कम थे तो इसलिए अभी तक वहाँ पे इंडियन मेस नहीं था। इस ईयर से अभी तक फाइनलाइज हो चुका है कि इंडियन मेस वहाँ पे यूनिवर्सिटी में ही, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ही अवेलेबल होने वाली है, और इंडियन मेस रहेंगे और आपको हॉस्टल वगैरह का कोई भी दिक्कत वहाँ नहीं आने वाला है फिर। तो दोस्तों मैंने जो आपको बोला कि नुकुस एक छोटा सिटी है, तो मैं पर्सनली वहाँ पे बहुत 1-2 दिन घुमा हूँ पूरा सिटी। तो छोटा सिटी का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी छोटा गांव जैसा सिटी है, काफ़ी पीसफुल सिटी है। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लाइफ है ही नहीं, काफ़ी मतलब हमारा वीडियो देखना, मैंने सिटी टूर का वीडियो भी डाला हुआ है। मैंने बहुत जगह घुमा हूँ, मतलब पूरा सिटी भर में, और पूरा वीडियो भी डाला हुआ हूँ, आप देख लेना एक बार। तो सिटी दूर है, मेन डिसएडवांटेज यही है कि ताशकंद से थोड़ी दूर है वो सिटी। बाकी सिटी छोटी है लेकिन अच्छी सिटी है, पीसफुल सिटी है। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे यूनिवर्सिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो इस ईयर से आपका जब भी इंडियन बच्चे इतने सारे जाने वाले हैं, तो यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी आपका इंडियन टीचर्स, हाँ जी, इंडियन टीचर्स हायर करना स्टार्ट कर दिया है। इस ईयर से आपका नुकुस में भी आपका इंडियन टीचर्स ही बच्चों को पढ़ाएंगे। बहुत सारे इंडियन टीचर्स उनका मतलब चल रहा है अभी इंटरव्यू वगैरह टीचर्स का भी, तो एक बार टीचर्स उनको फाइनलाइज कर लेंगे तो वहाँ पर भी इंडियन टीचर्स ही पढ़ाएंगे इस ईयर से आपका। तो दोस्तों हम बात करते हैं उस रीज़न का जिसके वजह से KMI नुकुस अभी इतना फेमस होकर रखा हुआ है इंडियन बच्चों के बीच में। तो KMI नुकुस सिलेक्ट करने का सबसे मेन रीज़न बच्चों का यही है कि एफोर्डेबल यूनिवर्सिटी है। ओनली आपका $2900 आपका ट्यूशन फ़ी है यहाँ का, और जो कि काफ़ी कम है उज़्बेकिस्तान में जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का बात करो तो। और साथ साथ KMI नुकुस जो सिटी है थोड़ी सी रिमोट सिटी है, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी काफ़ी कम है। मतलब कंपेयर टू अदर सिटीज़ आपका अपार्टमेंट वगैरह वहाँ पे आधे रेंट में मिल जाता है। मतलब जो हम रेंट अगर $100 समरकंद ताशकंद में पे कर रहे हैं तो वहाँ पे $50-60 में आपको रेंट पे करना पड़ेगा। तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी काफ़ी कम है। तो ये 2 मेन रीज़न है जिसके वजह से आपका KMI नुकुस आपका अच्छा चॉइस बन रहा है इंडियन बच्चों के लिए इस बार। और लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि जो सस्ता होता है वो बेकार ही होता है, या फिर जो महंगा होता है वही अच्छा होता है। ये आपको बैलेंस करके चलना है कि वो आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहा है कि नहीं। आपका FMGL रेगुलेशन 2021
फिर आपका वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं, आपको WDOMS WHO ECFMG में सब जगह रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं, ये भी पॉइंट आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर भी अगर बजट लो है और ये सब यूनिवर्सिटी फॉलो कर रही है तो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। अगर आपका बजट लो है या फिर आपको नुकुस में एडमिशन चाहिए, आपका बजट ठीक ठाक है, तब भी आपको पीसफुल सिटी चाहिए, डिस्ट्रैक्शन से दूर चाहिए, इंडियन कम्युनिटी थोड़ा कम वाला सिटी चाहिए, तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन बन सकता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं जो कि KMI नुकुस इस ईयर से इतना मतलब हाइप में है और बच्चे यहाँ पे बहुत सारे एडमिशन्स करवा भी रहे हैं, ऑलरेडी एडमिशन लेटर वगैरह निकल भी रहा है बच्चों का। लेकिन इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा स्कैम आपका हो रहा है इंडिया में। वो स्कैम कुछ इस टाइप का है कि आपने भी सुना होगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इनमें से 50% लोगों ने ये स्कैम के बारे में सुना होगा कि 20 लाख दे दो, आपका 6 साल का और भी कोई खर्चा नहीं है। 20 लाख में सब कुछ आपको इंक्लूड करके एक सिंगल पैकेज दिया जा रहा है कि आपको 4 इंस्टॉलमेंट में पूरा 20 लाख पे कर देना है। यही आपका सबसे बड़ा स्कैम है KMI नुकुस से रिलेटेड जो भी आपका चल रहा है। तो इससे होता क्या है, तो इससे रिलेटेड हमने यूनिवर्सिटी वगैरह में बात किया कि ऐसा क्या है कि वो सच में 6 साल का ट्यूशन फ़ी एक साथ ले रहे हैं कि नहीं, 3 साल का ट्यूशन फ़ी ले रहे हैं कि एक साथ। तो यूनिवर्सिटी का एक लेटर आया था, तो आप अगर बोलोगे तो मैं आपको DM करना, मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि आपका यूनिवर्सिटी फ़ी आइदर सेमेस्टर वाइज और ईयर वाइज ही यूनिवर्सिटी लेगी, उससे एडवांस में ट्यूशन फ़ी यूनिवर्सिटी नहीं लेती। और जो भी ये स्कैम कर रहे हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट पता करो कितने सालों का है। अगर सोचो से फॉर एग्जांपल उनका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का है, 2 साल में उन्होंने आपसे सारे 20 लाख रुपए ले लिए, 20 लाख रुपए लेके भाग गए, फिर तो आपका बजट 40 लाख आराम से चला जाएगा, जो कि आपका 25-26 लाख में सारा कुछ हो जाता। तो ये स्कैम से आप खुद सोचना। आप एक बार यूनिवर्सिटी का ट्यूशन फ़ी $2900 इंटू आपका जितने भी साल का है कैलकुलेट करना कितना होता है। 17 लाख के आसपास आपका सिर्फ यूनिवर्सिटी फ़ी ही होती है। हॉस्टल मेस बहुत कुछ होता है, तो वो सब कैलकुलेट करना कितना जाता है। तो आपको कोई 20 लाख का लालच में फंसाने का ट्राई करे तो आप यूनिवर्सिटी से ऑफिशियली वेरीफाई कर सकते हो। हमारे पास लेटर पड़ा हुआ है, आप हमें DM करना, मैं आपको लेटर शेयर करूंगा। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि हमारा यूनिवर्सिटी ऐसा कोई भी स्कीम नहीं है हमारे पास। ये जो भी कर रहे हैं आप अपना विल पे करो, क्योंकि यूनिवर्सिटी से इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, फिर आप वहाँ पर जाओगे, आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही यूनिवर्सिटी हर साल आपको ट्यूशन फ़ी मांगेगी और आपको ट्यूशन फ़ी पे करना पड़ेगा। ये ना कि आपको जो 20 लाख वाला स्कैम बोल रहे हैं उससे, क्योंकि आप ही सोचो ना, 20 लाख रुपए आप इंडिया में ले रहा है वो कैसे सारे फीस आपका हर साल आपके बिहाफ पे वो ट्रांसफ़र करेगा यूनिवर्सिटी में। ये पॉसिबल है कि आपके बिहाफ पे सारे डॉलर आपको यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र कर दे? ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतना सारा ट्रांजेक्शन करना पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी आए ना टू डायरेक्ट डॉलर में। तो जो भी ये वाला स्कैम में फंस रहे हो, एक बार सोच समझ के आप देखना। कोई भी आपको ये पैकेज वाला स्कीम दे रहा है कि 20 लाख में हम सब कुछ करवा दे रहे हैं, तो सबसे पहले आप खुद एक बार चेक करो ना यार। सबसे पहले खुद जितने भी खर्चे होते हैं वो सब एक बार खुद वेरीफाई करो कितना जा रहा है। कैसे कोई 20 लाख में करवा देगा? आप खुद एक बार दिमाग लगाना और सोचना कि 20 लाख में पॉसिबल कैसे है। वो आपका पैसा वो क्या शेयर मार्केट में लगाएगा, क्रिप्टो में लगाएगा, कैसे करके क्या? वो तो पैसा फिर डुबाने वाली बात हो जाती है। तो ये अकॉर्डिंग टू मी बेसिकली इस टाइप का स्कैम होता है। आप जो भी कंपनी आपका कर रहा है उस कंपनी के बारे में आप गूगल वगैरह सर्च कर लेना, वो आपको पता चल जाएगा क्या क्या स्कैम वगैरह में सब कंपनी फंसी हुई है पहले से ही। तो एक बार चेक कर लेना खुद से ही आप। और ख़ुद आप सोचना कि आपके बिहाफ पे वो इंडिया से कैसे इतना सारा ट्रांजेक्शन करेंगे। जितने भी बच्चे उनके थ्रू जा रहे हैं, सबका पेरेंट्स को भेजने में इतना दिक्कत होता है, डॉलर का रेट इतना फ्लक्चुएट कर रहा है, और आप खुद कैलकुलेशन कर लेना कितना खर्चा जा रहा है। तो कोई कैसे करवा सकता है? ये बेसिकली एक अट्रैक्शन स्कीम है। आपको अट्रैक्ट करेंगे, आपसे पैसा ले लेंगे, 2 साल में वो कहाँ जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे, किसी को कुछ नहीं पता। फिर आपके साथ यूनिवर्सिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ रहेगा, तो आपको 2 साल के बाद तो आप तो ढूंढने नहीं जाओगे कॉन्ट्रैक्टर को, आपको फिर तो फ़ी पे खुद से ही करना ही पड़ेगा 2 साल बाद। तो ये सब सोच लो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना ये सब। एक दिन में मेरे पास 15 कॉल आता है KMI से रिलेटेड, क्योंकि KMI का वीडियो हमने डाला हुआ है ऑलरेडी चैनल पे, तो उससे बहुत सारे लोग कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। तो सब वही स्कीम के बारे में बता रहे हैं हमें कि 20 लाख में ऐसा। तो 20 लाख में मैं सीधा बोलता हूँ, मैं उनको लेटर प्रोवाइड करता हूँ। लेटर खुद देखो, यूनिवर्सिटी तो मांग ही नहीं रहे आपसे पैसे, और 20 लाख में पॉसिबल कैसे? आप खुद कैलकुलेट करो। और जिनके भी आप चेक जो भी आपको कंसल्टेंसी बोल रहा है, मेन जो कंसल्टेंसी है, आप उसके साइट पे विजिट करो। उन्होंने $2900 का बदले $3500 ट्यूशन फ़ी लिखा हुआ है। तो पहले वो अपना साइट तो करेक्ट करवाए एक बार। तो सब सोच समझ के आप डिसीजन लो एक बार। अगर KMI नुकुस में एडमिशन करवा रहे हो और ऐसा स्कैम में फंस रहे हो, तो एक बार अच्छा से सोच समझ लो, फिर एडमिशन लेना आप।
तो इसीलिए हमेशा जो ऐसे एजेंट से ही आप एडमिशन लो, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर से एडमिशन लो जो आपको पूरा पैसा अभी नहीं मांग रहा है। आप खुद ही ट्यूशन फी डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के बैंक अकाउंट में पे करो टाइम टू टाइम। क्यों फालतू में किसी का 20 लाख का स्कीम है, 2-4 लाख के चक्कर में आप अपना 15-20 लाख रुपया गवा दोगे। तो इससे अच्छा यही है ना कि आप आराम से 1-2 लाख ज़्यादा लगे तो लगे, लेकिन आप खुद से ही सेमेस्टर वाइज इंडिया से ही फ़ी पे करो ना, ईयर वाइज सेमेस्टर वाइज जैसे भी आपको करना है। तो वैसे स्कैम वाले आपको नोटरी वगैरह भी बनवा कर देंगे कि हम नोटरी करवाते हैं, आपको रिटर्न में देते हैं। पैसा ले रहे हैं आपसे 2 साल में। नोटरी कितना दिन वैलिड होता है ना, आप खुद गूगल कर लेना कि कोई भी आप किसी से नोटरी वगैरह करवाते हो तो उसका टाइम पीरियड कब तक रहता है, एक बार कि कब कितना दिन तक वैलिड रहता है। तो कुछ बहुत मिनिमम टाइम के लिए वैलिड रहता है। नोटरी का भी वैल्यू ख़त्म हो जाएगा। वो नोटरी बोल देने से नहीं हो जाता, उसका डीप रिसर्च करोगे नोटरी भी कब तक वैलिड है भाई। नोटरी भी तो एक्सपायर हो जाती है। तो ये सब बहुत सोच समझ के करो। अगर एडमिशन ले रहे हो तो सही एजेंट से कराओ, ये सब स्कैम में मत फंसो बस। फिर आपको लगेगा कि MBBS अब्रॉड ख़राब है, लोग MBBS अब्रॉड को गाली देंगे, खुद फंस जाएंगे आपका स्कैम में, तो बाद में गाली देंगे कि MBBS अब्रॉड ही ख़राब है। तो दोस्तों अब सवाल आता है KMI किसके लिए बेस्ट है। तो KMI चूज़ करो अगर आप का बजट लिमिटेड है, आप पीसफुल एनवायरनमेंट प्रीफर करते हो, आप स्टडी पे फोकस करना चाहते हो और आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी प्रीफर कर रहे हो। अगर आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ही चाहिए तो फिर आपके लिए KMI नुकुस काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन, अफोर्डेबल ऑप्शन बन सकता है। लेकिन सही तरीके से, स्कैम वगैरह के चक्कर में मत फंसना। और बात करते हैं कौन कौन आपका KMI किसको अवॉइड करना चाहिए। आप अगर आपको सिटी लाइफ ही पसंद है कि बड़े बड़े सिटी में ही आपको रहना है, फिर आप अवॉइड करो। अगर आपको लार्ज इंडियन कम्युनिटी चाहिए कि आपको पहले से वहाँ पे 2-3 हज़ार 4 हज़ार इंडियन बच्चे पढ़ रहे हो, तब आप अवॉइड करो। अगर आप मेजर सिटीज़ में रहना चाहते हो तब आप अवॉइड करो, आप अदर कॉलेजेस की तरफ भी जा सकते हो। अगर आप ये सब एडजस्ट कर सकते हो तब आपके लिए KMI नुकुस एक बेटर ऑप्शन बन सकता है। तो दोस्तों आप लोग मेरे से पूछोगे कि आपका फाइनल ओपिनियन क्या है। तो KMI एक परफेक्ट यूनिवर्सिटी नहीं है। MBBS ऑनेस्टली बात करते हैं, MBBS अब्रॉड में कोई भी यूनिवर्सिटी आपका परफेक्ट नहीं होता है। ये डिपेंड करता है आपका बजट कितना है। और हर एक यूनिवर्सिटी में प्रोस एंड कॉन्स होते ही है। तो कुछ प्रोस एंड कॉन्स आप देख लो फिर करना। KMI नुकुस के प्रोस यही है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, बजट फ्रेंडली यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है और पीसफुल इन्वायरमेंट है। और कॉन्स का बात करेंगे तो कॉन्स में आता है आपका कि मेजर सिटी से इसका डिस्टेंस थोड़ा दूर है, स्मॉलर इंडियन कम्युनिटी है और प्लस आपका लिमिटेड सिटी लाइफ है। तो अगर आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी चाहिए, लो बजट में चाहिए और आपको डिस्टेंस इज ए नॉट अ मेजर फैक्टर फॉर यू, क्योंकि अगर आप इंडिया में भी बिहार से हो, यूपी से हो और दिल्ली में आपका कोई यूनिवर्सिटी है, दिल्ली में पढ़ने जा रहे हो या फिर MP में पढ़ने जा रहे हो या फिर कोई भी दूसरे सिटी में इंडिया से पढ़ने जा रहे हो, तो आपको समय कितना लगेगा, वही 1000 किलोमीटर वहाँ भी डिस्टेंस होता है। लोग उतना भी ट्रेवल करके ही पढ़ने जाते हैं, उतना दूर भी। और बात करते हैं KMI का, तो KMI में ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब कुछ सही है। बुलेट ट्रेन जाती है वहाँ पे, डायरेक्ट टास्कन से फ़्लाइट भी है, ट्रेन भी जाती है, तो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है। ऐसा नहीं है कि पूरा लॉक सिटी है, मतलब सब कुछ है। लेकिन जैसे कि इंडिया में हम दूसरे सिटी में जाते हैं तो इसी दूसरे सिटी में आपको ट्रेवल करना पड़ेगा, तो उससे आपको क्या होगा, बजट थोड़ा कम बजट में अच्छा यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। तो दोस्तों KMI नुकुस वही सिलेक्ट करें जिनका लो बजट के चक्कर में वो कोई अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी वगैरह कोई भी मतलब फालतू यूनिवर्सिटी वगैरह सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए KMI नुकुस एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। तब आप KMI नुकुस की तरफ जा सकते हो। अगर आपको जो मैंने फैक्टर्स बताए कि थोड़ा दूर है सिटी से, यही इसका मेजर डिसएडवांटेज है। अगर ये आप अगर मैनेज कर सकते हो तो आपके लिए लो बजट में अच्छा ऑप्शन बन सकता है KMI नुकुस। दोस्तों अगर आपको KMI नुकुस के रिगार्डिंग और भी कोई डाउट हो, आपके मन में और भी कोई सवाल हो कि वहाँ पे कैसा लाइफ है, कैसा कुछ है, आपको पर्सनली मेरे से डिस्कस करना हो कि वहाँ पे क्या क्या कैसा चल रहा है, या फिर आपको डायरेक्ट एडमिशन रिलेटेड हेल्प चाहिए हो, ये स्कैम वाला नहीं, मुझे मैसेज मत करना कि 20 लाख वाला मैं आप भी करवा दो। मैं ये 20 लाख वाला स्कैम में मैंने एडमिशन नहीं करवा सकता। आपको अगर जेन्युइन मतलब नॉर्मल जो जैसे यूनिवर्सिटी में प्रोसेस होते हैं एडमिशन का, उस प्रोसेस से ही आपको एडमिशन करवाना हो कि फ़ीस आप खुद डायरेक्टली यूनिवर्सिटी बैंक अकाउंट में भर सको, तभी आप हमें DM करना। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा एडमिशन से रिलेटेड जितने भी आपके प्रोसेस होंगे उसमें। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जनरली मैं बोलता नहीं हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन अगर मैं इतना दिन से वीडियो बना रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा भी हेल्प मिलता हो हमारे वीडियो से तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है।
तो ये था KMI नुकुस के बारे में सारा कुछ। अगर आपको कोई भी मन में और भी कोई डाउट रह गया हो तो आप हमें मेंशन नंबर पे बीच बीच में पॉपअप हो ही रहा होगा, हम नंबर डालना छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि आपको ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो हमारा नंबर, तो उस पर DM कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, व्हाट्सएप पे मैसेज कॉल कुछ भी कर लेना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों।